मैं गीता गुप्ता एडवोकेट रोहतक बार एसोसिएशन में 23 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ 17 दिसंबर को इलेक्शन होने हैं, जिसमें मेरे और मेरे वकील साथियों के वोट काटकर उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। प्रधान पद के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हैं। मैं अपने वोट काटने के अधिकार के लिए आरओ साहब से मिलने गई और एआरओ साहब से मिलने गई, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इलेक्शन के बाद देखेंगे। मैं और मेरे साथ कम से कम 500 अधिवक्ताओं के वोट काटे गए हैं। इनमें मोस्टली सीनियर एडवोकेट साहब हैं। इसमें 4 उम्मीदवार प्रधान पद के लिए हैं। लोकेंद्र फोगाट, पुनीत पुनिया, सुमित बुधवार, संजीव बत्रा। ये अपने ही वकील साथियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो दूसरे की क्या समस्या, हमारी क्या समस्या लेकर जाएंगे, हमारे लिए क्या करेंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। अपने फायदे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपना ही फायदा करेंगे और किसी का कोई भला नहीं करेंगे। आज बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा में आरओ और आउटगोइंग प्रधान और आउटगोइंग सेक्रेटरी को लेकर बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा में मीटिंग रखी गई है, क्योंकि 4 लिस्ट जारी की गई है। आज तक 2 दिन बाद इलेक्शन है, आज तक कोई वोटर लिस्ट फाइनल नहीं है। इस वजह से मैं जोरदार खंडन करती हूँ इस इलेक्शन का। मैं इस इलेक्शन का विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे 400-500 वकील साथियों के जो कि सीनियर है वोट काट दिए गए हैं। तो वोट को अगर ये प्रपोजल पास नहीं होता है, वो अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं, तो वोट स्थगित होंगे, हर हाल में स्थगित होंगे। 17 तारीख को जो चुनाव हो जा रहे हैं वो दलगत राजनीति से प्रेरित होकर हैं। सब अपने अपने कैंडिडेट के लिए जोरदार समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब सीनियर वकील साथियों के वोट काट दिए गए हैं और जूनियर के जोड़े जा रहे हैं, तो हम इनका जोरदार खंडन करते हैं, इनका विरोध करते हैं। ये सब अवैध तरीके से हो रहा है। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के नियम कानूनों की रोहतक बार में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब हमारे वोट का अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ बार का इलेक्शन हो। जब वोटर लिस्ट फाइनल हो जाए तब जाके इलेक्शन हो। और मैं और मेरे वकील साथियों का, जिनकी वोट काटी गई है, सबका नाम, करीब 500 वकील साथियों का नाम जो काटा गया है, उन सब का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। हमारा चंदा कंप्लीट है, फिर भी हमारे वोट काटे गए हैं। देखिए, जो रोहतक बार में इलेक्शन 17 दिसंबर को होने वाला है, उसमें वोटर लिस्ट में अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन रही है। और इनिशियली जो हमारे आरओ साहब बनाए हैं, या जो मेरी कमेटी के लोग जो कॉन्स्टिट्यूट किए हैं माननीय बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने, उनको खुद नहीं पता कि कितनों का वोट है, कितनों का वोट नहीं है। जो पीछे जो बार एग्जीक्यूटिव हमारी रही है, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी लिस्ट हमारे आरओ साहब को, लेकिन आरओ इंडिविजुअली खुद अपने किसी निजी फायदे के लिए लिस्ट 2237 की गई है एक बार, उसके बाद रिमेन 2270, रिमेन 2369, उसके बाद 2627 वोट लिस्ट आ गई है। तो 4 वोटर लिस्ट जारी करने के बाद अभी इलेक्शन जो है वो परसों है, मात्र 1 दिन बीच में रह गया है। और इसमें क्या क्या लगाए जा रहे हैं कि जो जिनके वोट भी काटे गए हैं, लगभग 500 अधिवक्ता ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो 22-23 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है उनके वोट काट लिए गए हैं। तो वो तो साफ तौर पर चुनाव जो है वो रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है कि जो मेन प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनकी वोटें काट दी गई है, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं लेकिन बार के मेंबर हैं, उनका वोटिंग राइट उनका भी है। जो प्रैक्टिस वाले हैं वोटिंग राइट उनका भी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जो यहाँ पे प्रैक्टिस में लोग हैं। उनका वोट काटने का तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है किसी भी तरीके से। अभी जो वोट काटे गए हैं आज, इसको लेकर जो है एक यूनिट जो है यहाँ के अधिवक्ताओं की टीम जो है अपना चंडीगढ़ आपके पंजाब वहाँ पहुंची है। तो क्या कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चुनाव जो है आने वाला कल परसों का चुनाव जो है वो रद्द किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जितने भी अधिवक्ता यहाँ पे हैं, जितने भी एडवोकेट्स मेरे भाई हैं, सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए और सबको वोट करना भी चाहिए। नहीं तो चुनाव रद्द होना चाहिए।
दूसरी बात इसमें मैं एक और कहना चाहूँगा आपको, जो अभी फिलहाल जो है आपने 4 चुनाव प्रत्याशी मैदान में हैं यहाँ पर, और उनके द्वारा जो है रोज आए दिन जो रोहतक के अंदर बार के अंदर जो है उनकी तरफ से जो पार्टियाँ चल रही हैं, जबरदस्त जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं, ठीक है जी, वो लोग कर रहे हैं, जबरदस्त पैसा जो है वो भी चुनाव प्रचार के अंदर लगाया जा रहा है, उस पर वो भी गलत है। मैं कहता हूँ वो भी गलत है। पैसे का लेना देना कुछ नहीं होना चाहिए, और बार का जो इलेक्शन है वो बल्कि शांत स्वभाव से और बिल्कुल सलीके से होना चाहिए। सबको वोटिंग राइट मिलने चाहिए, हर एडवोकेट को वोट करना चाहिए, और अपना फ्यूचर देखते हुए, अपनी एडवोकेसी का फ्यूचर देखते हुए इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन सलीके से होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। ये है कि हमारा चुनाव 17 तारीख को है और एक ही दिन बीच में है, लेकिन अभी तक कोई वोटिंग लिस्ट आज तक भी कोई फाइनल नहीं है। इवन मेरी वोट भी काट दी गई थी, जबकि मैं 23 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अभी वो ऐड हो गई है। तो ये कोई क्राइटेरिया ही समझ नहीं आया अभी तक भी किसका वोट है किसका नहीं है। अभी कोई फाइनल लिस्ट भी नहीं है। मात्र एक दिन है, 17 तारीख को चुनाव ही है, तो अभी हाल में भी कोई भी फाइनलाइज लिस्ट नहीं है। हमारी बार का जो एसोसिएशन का जो भी है, जो अभी फिलहाल जो है टीम जो है आपकी यहाँ की जिला भर रोहतक की टीम पहुँच चुकी है चंडीगढ़। अभी मीटिंग चलेगी, उसकी मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है क्या चुनाव रद्द हो सकते हैं। नहीं, एक दिन बीच में है, वोटिंग लिस्ट है नहीं, तो उसमें हो सकता है ये भी हो जाए कि भाई जब आपके पास वोटिंग लिस्ट फाइनल नहीं है, लगभग 500 के अधिक करीब अधिवक्ताओं के वोट नहीं बने, दोबारा काट देंगे। हाँ 500 से ज़्यादा भी हैं, और उनको किसी को ऐड किया जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया रख के काम नहीं किया गया। तो अब की बार बड़ी धांधली है ये। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, इस बेस पे तो देखो आरओ साहब और ऑनरेबल हमारे हरियाणा चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ही इस पे स्टेप ले तो अच्छी बात है। इलेक्शन ये सिर्फ एक दिन बीच में रह गया है, वोटर लिस्ट ही फाइनल नहीं है। जो पहले प्रधान जी थे उन्होंने ना तो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई, किसकी वोट काटनी है किसकी नहीं काटनी, अपनी मनमर्जी से जो उसका चाहता था उसकी वोट रख ली, और जो उसको नहीं चाहता था उसकी वोट काट दी, जबकि उसका चंदा भी भरा हुआ है। हमारे बार में लगभग 3,500 के करीब एडवोकेट्स हैं, और तो हाँ अभी जो वोट काटी हैं लगभग 550-600 के करीब काटी हैं, और जो जिसने चंदा भर रखा था वो टोटल लिस्ट जो है 2627 या समथिंग कुछ ऐसे हैं वोटर लिस्ट में। लेकिन उसको भी जो हमारे आरओ साहब हैं ये बोल रहे हैं कि ये लिस्ट नहीं चलेगी, जबकि कोई लिस्ट आई नहीं है अभी तक। इसमें बात पूछने वाली ये है कि मजे की बात ये बताता हूँ कि अभी लिस्ट जारी ही नहीं की गई है, 4 लिस्टें बन चुकी हैं। हाँ, लिस्ट अभी तक अवेलेबल ही नहीं कराई गई है। कभी कौन सी लिस्ट दे देते हैं, कभी कोई लिस्ट दे देते हैं, जो उनके मनमाफिक लिस्ट है उसको जारी कर देते हैं। तो साफ तौर पर इसमें कहा जा सकता है कि चुनाव इसके मैदान में जो है चुनाव प्रत्याशी जो है वहाँ प्रत्याशी जोर शोर से लगे हुए हैं इलेक्शन में, लेकिन उनको वोटर लिस्ट ही उपलब्ध नहीं है, वो किससे वोट मांगे किससे नहीं मांगे। साफ तौर पर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में साफ तौर पर धांधली देखने में सामने आ रही है। बिल्कुल आ रही है। ये तो जो पहले प्रधान जी थे उन्होंने किसी से मीटिंग नहीं की, उन्होंने अपने चहितों की रख ली और बाकियों की काट दी जो उसके पक्ष में नहीं लगा। तो अभी फिलहाल अपने निजी हितों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है अभी लेटेस्ट जो प्रधान पद के उम्मीदवार जो है हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सभी अपने जी जान से लगे हुए हैं, अपनी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। तो अभी अगर इसमें बात की जाए तो रोहतक से टीम चंडीगढ़ पहुंची हुई है। हाँ, आज चंडीगढ़ गए हुए हैं। चुनाव रद्द हो सकता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग वो तो आज 4-5 बजे के करीब ही पता लगेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि फेयर तरीके से जो है जितने मेंबरान ने चंदा भर रखा है वो अपनी वोट डालें। उनकी लिस्ट में हाँ, उनकी लिस्ट में नाम आए वो वोट डालें। लिस्ट में नाम आने के बाद ही डालेगा? हाँ जी, नहीं आएगा तो नहीं डालेगा। बिल्कुल। तो चुनाव रद्द भी किया जा सकता है। हाँ, रद्द भी हो सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन